जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। इस भवतनु कालोलिक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल करिए मोक्ष। करिए मोक्ष। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। सातवां अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि उसकी श्रद्धा किस प्रकार विपरीत है, उसके स्वच्छंदता का कारण जो उसने जिनागम के कुछ सूत्रों का एकांत अर्थ पकड़ लिया है, उसका यहाँ कोडरमल साहब निराकरण करते हैं, उसका निषेध करते हैं। विगत 2 दिवस से अपनी 2 बिंदु पर चर्चा हो गई थी कि निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है। क्या बतलाता है? शास्त्र के अभ्यास करने को निरर्थक बताता है। दूसरा, भेद रूप जो शास्त्र के अंदर चर्चा है उसको विकल्प खड़ा करने का कारण मानकर उसकी चर्चा या उसके विचार को ही निषेध करता है ना? इन दोनों बातों के पीछे आचार्य भगवंतों के कोई सूत्र जरूर है, लेकिन उसकी अपेक्षा उसने अपनी मर्जी से लगाई हुई है। ठीक है, ये बात जब बराबर आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि उसने आगम में ये बात नहीं पढ़ी है। तीसरी जो बात है जो आज अपने को चर्चा करनी है वो क्या है? तप को क्लेश मानता है। क्या बाबू? तप करने को क्या मानता है? क्लेश मानता है। और व्रत लेने को बोलता है कि बंधन में पड़ना है। क्या क्या मानता है निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि? तप है सो क्लेश है, और व्रतों को अंगीकार करना ये क्या है? बंधन में पड़ जाना है। अब वो जो बात इसके चित्त में बैठी है उसने आचार्य भगवंतों की अपेक्षा को यथार्थ नहीं समझा है। जहां निश्चय नय की मुख्यता से आचार्य भगवंत ने जो बात कही है उसका एकांत पकड़ लिया उसने। क्या कर लिया उसने? एकांत पकड़ लिया, लेकिन थोड़ा सा भी है ना अनेकांत दृष्टि से उसने विचार नहीं किया। अभी आचार्य भगवंत ने कहा बात कही ऐसा कि साहब ये तो तन को सुखाना है। तो देखो सबसे सरल तो आपको मुंह जबानी याद है, छड़ाला में आपने पढ़ा होगा, है ना? क्या पढ़ा? आत्म अनात्म के ज्ञान बिन जे जे करनी तन करण छी। क्या पढ़ा बाबू आपने? छड़ाला में क्या पढ़ा? आत्मा के और अनात्मा जो आत्मा नहीं है इसके ज्ञान के बिना आप जितने भी बाहर में क्या करो जो भी तब समझो आप वो करो, वो क्या कार्य करते हैं? वो क्या कार्य करते हैं बाबू जी? कि शरीर को क्षीण करते हैं। कोई लाभ है उससे? बोले कोई लाभ नहीं। क्या कहा आचार्य भगवंतों ने? क्या? आत्मा और अनात्मा के ज्ञान बिन जो जो करनी वे क्या करते हैं?
तनकरण छीन, शरीर को ही छीन करने का काम है, उससे आपको लाभ होता नहीं है। इसने जब ये पंक्ति पढ़ी तो इसने क्या विचार किया कि मैं तो अपने को शुद्ध रूप चिंतन कर रहा हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि हुई, ठीक है, और शरीर की जितनी भी ये जो है ना व्रतादि क्रियाएं हैं, ये तप है, ये तो सब वृथा क्लेश है। क्या है? वृथा क्लेश है। एक और तप की परिभाषा उसने पढ़ी, क्या पढ़ी है कि स्वरूप में प्रतिपन्न होना सो तप है। क्या परिभाषा तो बिल्कुल सही है। स्वरूप में चढ़ जाना, स्वरूप में स्थिर हो जाना, वही नाम वास्तव में तप है। क्या तप की परिभाषा क्या है बाबूजी? तप मतलब तृप्ति का नाम, तप मतलब प्रसन्नता का नाम, तप कोई दुखी होने का नाम थोड़ी है। स्वरूप का आश्रय लेकर, स्वरूप का रसास्वादन कर जो जीव तृप्त रहते हैं उन्हें तप है। ये भी बात आचार्य भगवंतों ने कही, और आचार्य भगवंतों ने ये बात भी कही कि 6 प्रकार के बहिरंग तप है, वो भी आचार्य भगवंतों ने कही। अनशन, मनोरथ है, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, विविध शय्यासन है, ये काय क्लेश, ये क्या बताया, ये भी तप है। तो अभी ये जीव क्या करता है, सभी अपेक्षा पर विचार न करके जहां मात्र निश्चय की मुख्यता से कथन किया है, उसकी भी यथार्थ अपेक्षा न समझकर अपनी कल्पना से किसी एक एक्टिविटी को वो तप मानकर बाकी सबको उड़ा देता है। और किस प्रकार उड़ा देता है कि ये तो वृथा क्लेश है। क्या कहता है? क्या करता है? वृथा क्लेश है। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी कि देखो 4 तरीके के जीव हो सकते हैं, है ना। मैं अभी इसके अंदर बहुत सारे एंगल है आपको बताऊंगा। 4 जीव हो सकते हैं बाबूजी। मैं चाहे इधर से चलूं या चाहे उधर से। एक तो वह अपने स्वरूप में इतना एकाग्र है कि उसको भोजन का विकल्प ही नहीं आया। क्या क्या एक जीव कैसा है? स्वरूप में एकाग्र है और उसको भोजन का विकल्प ही नहीं आया। आप बोलोगे साहब स्वरूप में एकाग्र यदि अंतर्पुरत तक रह जाते हैं तो केवल ज्ञान हो जाता है, तो अंतर्पुरत से तो अधिक हो गया होगा तो केवल ज्ञान हो गया होगा। अब एकाग्र का अर्थ यह समझना कि जितने समय उस स्वरूप में लीन है उतने समय तो लीन, और बाहर में जब आता है तो शुद्धात्म तत्व की भावना बांधा हुआ है, लेकिन उसको उसका एकाग्र मतलब उसी का जोर होने के कारण उसे भोजन संबंधी विकल्प आया ही नहीं और भोजन करा ही नहीं उसने। एक जीव को ऐसा एक और आपकी भ्रांति मिटा देना चाहता हूं मैं आपको। क्या कि स्वरूप में एकाग्र होकर भोजन का विकल्प नहीं आए, एक ऐसा भी होता है। और एक जीव कोई विषय को एकाग्र करके उसमें लीन हो जाए, उसके भी भोजन का विकल्प नहीं आता। जैसे बाबू जी आपके सुबह टिफिन आ गया दुकान पर 10:30 बजे और ग्राहकी ऐसी चली कि आपको विकल्प ही नहीं आया भोजन का, ठीक है, और भोजन नहीं किया। 2 तरह के जीव हो गए। क्या हो गए? 2 तरह के जीव कौन कौन हो गए? एक तो स्वरूप की एकाग्रता और शुद्धात्म तत्व की भावना, और उसे भोजन का विकल्प नहीं आया। एक जीव क्या है? विषयों में एकाग्र हो गया किसी एक विषय में, तो इस एक इंद्रिय का विषय छूट गया उसका, ठीक है, उसका विकल्प नहीं आया। तो ये तो लेना एक कैटेगरी का जीव। एक कैटेगरी का जीव जो है वो बुद्धि पूर्वक विकल्प करके भोजन का त्याग करता है, और उद्देश्य यह है कि मेरा जितना समय बनाने में या उससे करने में जाएगा, वर्तमान में मेरे शरीर का साधन सामर्थ्य यह है कि उपयोग मेरा लगता है अपने कार्य में, तो वो बुद्धि पूर्वक वहां से निवृत्ति लेकर क्या करता है? ज्ञानाभ्यास करता है, सामयिक करता है, अपने उपयोग को उसमें अपने स्वभाव के सन्मुख ले जाने का प्रयास करता है। एक दूसरे नंबर का जीव क्या हो गया? 2 बातें हो गई। क्या 2 बातें हो गई? बताओ भाई, गड़बड़ मत करना। पहले का तो क्या है? उसका स्वरूप की एकाग्रता थी, है, शुद्धात्म तत्व भावना का जोर था, तो उसको विकल्प ही नहीं आया बाबू भोजन करने।
एक जीव ने बुद्धि पर पूर्वक भोजन छोड़ा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है उसका बाबूजी? हाँ, कि अपना उपयोग या जो मेरा समय है उसमें जो जाता है वहां से समय बचाकर मैं अपने उपयोग को अपने स्वभाव के सन्मुख ले जाऊंगा और वो वहां पकाए। 2 नंबर का जीव। तीसरे नंबर का जीव ऐसा है कि जिसने उपवास को ही धर्म मान लिया है और दृढ़ता पूर्वक उसका पालन करता है। तीसरे नंबर का जीव कौन सा? क्या कर दिया उसने? जो व्रत के या उपवास के जो परिणाम आए हैं उसी को क्या मान लिया है? ये धर्म है और मैंने यदि इस परिणाम को दृढ़ता पूर्वक पालन किया तो क्या होगा कि मुझको मोक्ष हो जाएगा। जितने भी द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं उन क्या गड़बड़ी है उनमें? क्या उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़ा है? आप तो कहते हो 11 अंग 9 गुण के पार्टी हैं, क्या वो बाहर में व्रतों को निरतिचार नहीं पालते या निरतिचार ही पालन करते हैं? तो किसके आधार से निरतिचार पालन होता है? कि उनके श्रद्धा में ये बात बैठी हुई है कि ये व्रत का भाव यही धर्म है और इसको मुझे दृढ़ता से पालन करना। ठीक है, तीसरे कैटेगरी का जीव है। और चौथे कैटेगरी का जीव क्या है? कि वो मात्र निश्चय के कथन को उठाकर सबको उड़ा देता है। क्या कहता है? व्रत तो व्रत, ये क्या है? तब तो व्रथा क्लेश है, व्रत तो बंधन पड़ने का नाम है, इससे कुछ काम नहीं होता। देखो ना, क्या भरत चक्रवर्ती को एक दिन खड़े रहे और केवल ज्ञान हो गया, इसका मतलब है कि उपवास व्रत करने से कोई काम नहीं होता है। कहां से आधार पकड़ा बाबूजी उसने? भाई आपके पास 2 पिक्चर है, कौन सी 2 पिक्चर है? दोनों भाइयों की पिक्चर पकड़ लो आप। क्या बोलो भाई, कौन 2 भाई? भरत और बाहुबली। बाहुबली कितने समय तक खड़े रहे थे आंटी जी? 1 वर्ष तक। ठीक है, क्या रहे? खड़े रहे। और भरत कितने समय तक खड़े रहे हैं बाबूजी? कितने? अंतर्मुहूर्त। ठीक है, अब उसने क्या समझा आगम के इन कथनों से कि जो ये 1 वर्ष तक उपवास के लिए खड़े रहे ना, इसमें कुछ दम नहीं है। काम तो ऐसा करना है क्या कि बस, क्योंकि उपवास से तो काम होता ही नहीं है, ये तो क्लेश है। क्या करना है अपने को? अपने को तो 1 अंतर्मुहूर्त के लिए खड़ा होना है और काम हो जाएगा। ठीक है, कहां से समझा इसने? वर्तमान योग में पढ़ा कथा और उसने वो अपेक्षा निकाली, लेकिन उसने सब अपेक्षा नहीं घटाई। बाबूजी क्या सब अपेक्षा नहीं घटाई? यदि किसी जीव की क्रमबद्ध पर्याय में 6ठे 7वें गुणस्थान की पर्यायों का समय अधिक है तो वो जीव क्या करेगा? क्या आई बात समझ में? क्या बात? क्या क्रमबद्ध पर्याय तो समझते हो ना? फिर आप लगा लो साहब, पुरुषार्थ की कमी थी। किसकी कमी थी? पुरुषार्थ की। किसकी कमी थी? निश्चित तौर पर पुरुषार्थ की कमी थी। क्या कहोगे पुरुषार्थ? कि 1 अंतर्मुहूर्त तक अपने स्वभाव में टिकने की ताकत बाहुबली के 1 वर्ष तक नहीं थी। ये पुरुषार्थ की कमी थी। ठीक है, लेकिन उनको विधि नहीं पता थी। है? बोलो क्या उनको विधि नहीं पता थी? ये कमी तो थी। यदि 1 अंतर्मुहूर्त टिक जाते तो काम हो जाता, लेकिन उनको विधि पता थी कि नहीं पता थी? क्योंकि बहुत सारे ये बोलते हैं कि सही तरीके से आपने पुरुषार्थ नहीं किया होगा, तो सही तरीका पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो। तो क्या उनको विधि पता नहीं थी? है? बाहर में सहनन नहीं था उस जाति का? क्या उनको बार बार भोजन का विकल्प सता रहा था? एक बात ले आए कहीं से, मैं भरत की धरती पे खड़ा हूं, अभी मेरे को उधर की चर्चा नहीं करनी। मुद्दा क्या था? मुद्दा क्या था ऐसी घटना में मुद्दा क्या था? भाई उनमें उनकी भूमिका के योग्य उनको क्या विधि पुरुषार्थ करना है उन्हें खबर थी। उनका उद्देश्य भी, उनको विजन क्लियर था। है? हर अंतर्मुहूर्त में वो अंदर जा रहे थे। जब भी अंदर जा रहे थे वो स्वभाव में क्या ताकत से जा रहे थे कि बस वही टिकना है। आई बात समझ में? लेकिन टिक नहीं पा रहे थे। अरे
वो क्रमबद्ध भी समझाऊंगा बाबूजी, मैं क्रमबद्ध आप वो उसमें क्रमबद्ध का उद्देश्य अलग है। क्रमबद्ध पर्याय ज्ञाता स्वभाव की स्वीकृति के लिए है, कर्तव्य का सब बोझ उतार देने के लिए है। अभी वो अलग एंगल है ना, कहीं इधर उधर। अभी मैं जो एंगल पकड़ा रहा हूँ वो पकड़ना है ना। अभी क्या है, अभी यहाँ मुद्दा चल रहा है। अभी मैं कोई आपको सम्यक दर्शन की विषय वस्तु नहीं समझा रहा हूँ, क्या ये प्रकरण अपना है ही नहीं। अभी यहाँ चल रहा है कि निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि जो स्वच्छंद हुआ है, ठीक है, वो गड़बड़ है और टोडर मल्लिक साहब उसका निषेध करें। अपना विषय क्या चल रहा है, क्योंकि क्या है कि ग्रंथ के इधर उधर डोलेंगे तो विषय, अभी अपना विषय कोई सम्यक दर्शन का नहीं, अभी यहाँ अपना विषय कोई राग से भिन्न पड़ के कोई स्वभाव को, वो वाली बात नहीं। मुद्दा यह है कि उस निश्चयाभासी ने आगम के कथनों से क्या अर्थ निकाला कि व्रत तप करना क्लेश है, व्रत करना अपने को बंधन में पड़ना है, उसने ये निकाल के उससे हट गया। और इसका उत्तर जो टोडर मल्लिक साहब ने निषेध रूप दिया है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। टोडर मल्लिक साहब ने इस बात का जब निषेध का उत्तर दिया है, आपने कभी देखो पूर्व में शास्त्र का अभ्यास तो किया होगा, लेकिन आपने इतनी गहराई से उस जगह रुककर विचार नहीं करा होगा जो टोडर मल्लिक साहब ने यहाँ उत्तर निकाला। आई बात समझ? क्या कारण क्या है? कारण अपने को एक जोड़ पड़ा हुआ है। क्या जोड़ पड़ा हुआ है कि अपने को तो एक समय की पर्याय से भिन्न आत्मा, ओके, वो सम्यक दर्शन का विषय है, वहां की बात सही है। लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण के अंदर क्या बात कह रही है कि तू निश्चयाभासी क्यों हुआ, तेने क्या गलती की, तेरे श्रद्धान में किस प्रकार विपरीतता है। उसने माना कि तब क्या है, क्लेश है, व्रत करना मतलब अपने को। अब मुझे बताओ, अपन ने जो 3 प्रकार के व्रतों की चर्चा यहाँ करी है ना, 3 कहो 4 कहो, ठीक है, उसमें कौन कौन से सही है और कौन कौन से गड़बड़ है। जैसा एक तो क्या है कि अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, ठीक है, शुद्धात्म तत्व की भावना इतनी जबरदस्त है कि उसको भोजन का विकल्प ही नहीं है, ओके। तो इसमें तो आपको कोई गड़बड़ी लगी नहीं रही है, क्योंकि ये तो बहुत सुंदर काम है। जिस उद्देश्य से तब किए जाते हैं उसका तो उधर स्थिरता है और इधर विकल्प नहीं आया, इससे बढ़िया क्या होगा। इसमें तो आपको दूसरा जीव ऐसा होता है बाबूजी, जो वर्तमान में कमजोर अपनी स्थिति है उसकी, ठीक है, वो जीव क्या करता है कि बुद्धिपूर्वक निवृत्ति ले। क्या समझना, बुद्धिपूर्वक निवृत्ति। एक तो ऐसा स्टूडेंट है आपका, क्या आपने देखा होगा 2-4 साल पहले IIT के एक विद्यार्थी, 2 भाइयों का सिलेक्शन हुआ, उनकी माता पिता क्या है वो दिहाड़ी मजदूरी करती थी और एक वो टेंट में क्या है रहती थी और एक बल्ब भी नहीं था। आपने पढ़ा है ना अखबार के अंदर, क्या कहा सड़क की लाइट पे रहते हैं, और वहां रहकर उन बच्चों ने क्या करा, दोनों ने IIT में टॉप करा। IIT या IAS क्या मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, टॉप करा है, IAS में टॉप करा, ठीक है। अब यदि आप उनको देखेंगे तो एक वह बाहर की परिस्थिति से बिल्कुल विचलित नहीं होने वाले थे, इसलिए उन्होंने बाहर की परिस्थिति कैसी भी रही उन परिस्थिति में भी उन्होंने क्या है अपना काम अभ्यास का कर लिया। इतनी उनकी पावर थी। अब जिस जीव की इस तरह की पावर नहीं, अभी 6 के पार्ट को मैं गौर करता हूं, बुद्धि तो पार्ट है ही, ठीक है। अब जिस जीव के जिस बच्चे, एक बच्चा तो ये है कि आपके घर के काम चल रहे हैं और आप बैठे हैं, आप बातचीत भी कर रहे हैं और पढ़ाई कर लेते हैं। और एक बच्चा क्या है कि वो आपकी बातचीत से जुड़ जाता है, विचलित हो जाता है। तो अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए? उस बच्चे को क्या करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए? बोलो भाई। अरे तू विचलित हो जाता है, तू विचलित हो जाता है, तू इधर मत उपयोग लगा। अरे भैया क्या करना है कि तू बुद्धिपूर्वक, यहाँ बातचीत हो रही है, यहाँ से हटकर, तेरा तू कमजोर है, तू बार बार इधर आ जाता है, तो यहाँ से हटकर ऊपर रूम में चला जा, वहां रूम बंद करके पढ़ना। इसमें क्या खोट है? इस तरीके में क्या खोट है भाई? आज आपकी परिस्थिति कैसी है, विचलित होने हैं, कमजोर है, तो आप क्या करोगे? बुद्धिपूर्वक हटोगे वहां से, और हट के क्या करना है?
आपको अभ्यास करना है। तो दूसरे नंबर का जीव क्या करता है कि वह बुद्धिपूर्वक व्रतों को ग्रहण करता है। देखना, यहाँ सम्यक दर्शन के बाद की बात चल रही है, मोक्ष मार्ग की बात चल रही है ना, ऐसा नहीं समझना। उसके लिए भी बता दूंगा कि जिसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है और यदि वो बाहर में यदि निवृत्ति के लिए लेकर ज्ञानाभ्यास करता है तो भी ओके, उसकी भी हम कहेंगे कि चलो भाई उसकी दिशा सही है। क्या? जिसको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ वह बुद्धिपूर्वक निवृत्ति लेकर क्या करता है? ज्ञानाभ्यास करता है, तत्व निर्णय करता है, भेद विज्ञान करता है, एकांत में बैठकर अपने उपयोग को 5 इंद्रिय और मन के विषयों से हटाकर स्वरूप के सन्मुख ले जाता है। क्या करता है? पहले बुद्धिपूर्वक निवृत्ति, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो भाई वो भले ही तब क्या है, बाबू जी, वो मिथ्या चरित्र है, लेकिन चूंकि उसकी दिशा सही है तो उसको भी अपन कहेंगे ओके। क्या? उसको तब को अपन ने कोई सम्यक नहीं कह दिया, लेकिन क्या कहा कि तेरी दिशा सही है। अभी तेरे को ऐसा लगता है कि मुझे विशेष निवृत्ति पूर्वक लेकर अभ्यास करना है, तो बढ़िया, सुंदर बात है, ये काम आप भी कर सकते हो भाई, ये काम आप भी कर सकते हो। 50-60 वर्ष की हो गई है आपकी उम्र, बच्चे का ब्याह हो गया है, ठीक है, अब आपको समाज, घर, किस जगह तक मुझे जाना है, और बाकी आप नियम ले लोगे तो साहब अभी तो मेरे को मिथ्या दर्शन है और नियम। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं, तेरे को सम्यक चाहिए, हम तो क्या कह रहे हैं कि तेरे को क्या उद्देश्य क्या है बाबू जी? बाहर से निवृत्ति लेकर क्या करना है? ज्ञानाभ्यास करना है। हाँ, तो निवृत्ति क्यों ले रहा हूं मैं बाहर से? मैं तो ज्ञानाभ्यास कर लूंगा। अरे भैया, तेरी इतनी ताकत अभी नहीं है, तू यहाँ रहता है तो बार बार तेरा उपयोग डोलता है? क्या जैसा दुकान पे चला जाऊं, हिसाब देख लूं, बच्चे ने सही पार्टी को माल दिया कि नहीं दिया, इसकी उगाई कितनी बढ़ गई है, अरे छोड़ देना वहां से, उपयोग हटा दे, खत्म। तो कैसे उपयोग हटा दे? मेरे को संबंध में कोई विकल्प नहीं, मेरे त्याग है। तुमने उस संबंध फिर त्याग ले लिए तो क्या करना है? फिर पोतों को घुमा दो, घर का दूध ले आओ, घर की सब्जी ले आओ। अरे भैया वो नहीं, त्याग मतलब क्या कि वहां से निवृत्त होकर ज्ञानाभ्यास करो, है ना, वहां से निवृत्त होकर आप भेद विज्ञान करो। निवृत्त हो गए ना दुकान से आप, है ना, तो वो भी आपकी बुद्ध भूमिका की वो अपेक्षा, वो भी कहते हैं ओके, कोई बात नहीं, क्यों कि आपकी दिशा से। लेकिन गड़बड़ क्या है बाबू जी? जिसने वर्तमान में व्रत उपवास किए और उस शुभ भाव को धर्म मानकर बैठ के दृढ़ता से उसका पालन करता है, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये गड़बड़ है। क्या? कितने हो गए उपवास वाले? कितने उपवास वाले हो गए बाबू जी? एक्टिविटी तो बहुत हो गई उपवास की। एक तो स्वरूप में लीनता वाला भी भूखा है ना, एक जो विषयों में एक पर्टिकुलर विषय में लीन हो गया तो बाहर से भोजन का विकल्प हट गया, वो भी भूखा है, ठीक है। एक ने नियम लेकर भोजन नहीं किया और जो स्वाध्याय और ज्ञानाभ्यास में लगा है वो भी भूखा है, और एक ने उस स्वभाव को धर्म मानकर बैठ गया, वो भी भूखा है। अब बताओ इन चार में क्या सही है? और पांचवा निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि तो इन पिक्चर से बाहर है। बाहर इसलिए कि न तो उसको सम्यक दर्शन हुआ है, अपनी कल्पना में सम्यक दर्शन मान लिया है, और व्रतों को उसने ठहरा दिया है वृथा क्लेश है। अपने को क्या करना, क्या कर रहा? तो तू व्रत नहीं कर रहा, उपवास नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा? ज्ञानाभ्यास नहीं कर रहा, तो तू क्या कर रहा? सब आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। तुझे आत्मा की खबर है? क्या कर रहा है? बहुत सारे चंद्र ओढ़ के बोलते हैं ये तो स्वाध्याय वाले और अब अनुभव वाले। काई का अनुभव है तुम्हारे को? काई का अनुभव है भैया? आचार्य भगवंत ने जो अपेक्षा बताई है वो तुम्हारे क्लियर है कि नहीं? नहीं तो पढ़ो ना, ज्ञानाभ्यास करो ना। तो अब इन चारों में से क्या सही है? जैसा क्या सही है भैया? जो उपवास करके व्रत करके उसी शुभ भाव को धर्म मान रहा है वो तो अभी मिथ्यात्व के कोटे में खड़ा हुआ है। भले ही उसके उपवास है, भले ही परिणाम मंद कसाय के है, लेकिन उसने मंद कसाय से धर्म माना, ये उसकी गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है? आचार्य भगवान क्या छुड़वाना चाहते हैं? उपवास छुड़वाना चाहते हैं कि मंद कसाय में धर्म मानना छुड़वाना चाहते हैं? क्या छुड़वाना चाहते हैं? बोलो, आचार्य भगवान क्या छुड़वाना चाहते हैं?
हाँ, जो मंद कसाय के तेरे परिणाम हुए, जो तेरे व्रत के परिणाम हुए, वो शुभ भाव है। तो साहब मेरे अकेले के शुभ भाव है क्या? ज्ञानी धर्मात्मा के भी जीवन में उपवास पाए जाते हैं, व्रत पाए जाते हैं, तो उनके क्या धर्म भाव है? नहीं, उनके भी शुभ भाव है। क्या मिथ्या दृष्टि के भी व्रत का परिणाम कैसा है? शुभ भाव। और सम्यक दृष्टि के भी व्रत का परिणाम कैसा है? शुभ भाव। सम्यक दृष्टि भी व्रत को अंगीकार करता है, मतलब समझे आप, और मिथ्या दृष्टि भी व्रतों को अंगीकार करता है। दोनों व्रतों को अंगीकार करने पर भी एक को आप कहते हो सम्यक दृष्टि, एक को कहते हो मिथ्या दृष्टि, ये क्या चक्कर है? ये बता दो। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इस सम्यक दृष्टि के अभिप्राय में शुभ भाव का आदर नहीं है, शुभ भाव को धर्म मानता नहीं है, शुभ भाव से धर्म होता नहीं है, शुभ करते करते शुद्ध हो जाएगा ऐसी मान्यता नहीं है, और इधर सब विपरीत मान्यता है। आई बात? तो ये तो हो गया व्यवहारवासी जो विपरीत मान्यता के साथ है, और निश्चयवासी ने तो सबको उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया? निश्चयवासी ने क्या कर दिया बाबू जी? सबको उड़ा दिया। ये तो तप करना क्लेश है, व्रत तो बंधन में पड़ना है। तो टोडरमल्ली साहब ने इसका यह निराकरण किया, भैया तू आगम की सभी अपेक्षा से गहराई से विचार कर। आई बात समझ? और इसलिए मैं टोडरमल्ली साहब का समाधान अभी आपको इसी के साथ पढ़ाना चाहता हूँ। कितना सुंदर समाधान है, नहीं तो मैं जब ये एक पेज बाद जाऊंगा जब तक आप ये अभी प्रकरण भूल जाएंगे। इसलिए आप एक काम करो, वो पेज निकालो जो टोडरमल्ली साहब ने समाधान दिया है। निकालिए पेज नंबर 213 यानी 215, सबसे पहला पैराग्राफ। मिल गया? 215 ऊपर वाली पंक्ति है, सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है ना, आप जयपुर वाले में देख लेना, है ना। सामान्य से विशेष बलवान है, उसके आगे वाला पैराग्राफ है, ठीक है। तथा वह तपश्चरण को वृथा क्लेश कहलाता है। कौन? निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि तप करने को क्या कहता है? वृथा क्लेश। सो मोक्ष मार्गी होने पर संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। कितनी सुंदर बात है। क्या कहा? मिल गया आंटी जी? पंक्ति नहीं मिले? पहले निकाल लो ग्रंथ, आपको बहुत आनंद आएगा। क्या गजब का चिंतन है। आपको देखना किस प्रकार का ज्ञानी धर्मात्माओं का चिंतन होता है। इसको बोलते हैं बैलेंस चिंतन। 203 मिल गया? डार्क अक्षर से लिखा होगा सामान्य से विशेष बलवान है। यहाँ सामान्य और विशेष का अर्थ वो मत लेना, सामान्य द्रव्य सामान्य और विशेष मतलब पर्याय। सामान्य मतलब एक सामान्य कथन और एक विशेषण है, उसकी डिटेलिंग, है ना, वो मैं आपको बताऊंगा जब क्रम में आएगा। ये बहुत गड़बड़ हो जाती है सामान्य विशेष में भी, क्योंकि एक ही परिभाषा सबको निश्चित है कि सामान्य मतलब द्रव्य सामान्य और विशेष मतलब पर्याय। 203 पेज, ठीक है। हाँ मिल गया? 203 पेज पे देखना, बहुत मार्मिक बात है, बिंदु समझना। निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्या कहता है? तपश्चरण तो वृथा क्लेश है। तप करना बाबू जी बेकार है। क्यों? तब से कुछ काम नहीं होता। 1 साल खड़े हो गए बाहुबली, क्या हुआ? भरत को देखो ना, 1 दिन में काम हो गया, अंतरपुरत में काम हो गया। अगर 1 साल तक भी व्रत करा तप करा तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बेकार। क्या करो? आप तो अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, अच्छी बात है। हाँ अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, अच्छी बात है। कौन मना कर रहा है कि आत्मा में? भाई काम तो आत्मा में लीन होने को ही से ही होगा जब अंतर्मुरत तक टिका रहेगा। मुद्दा ये है, जिस जीव के, बाबूजी समझना, जिस जीव के पंचम गुणस्थान का काल ज्यादा है, जिस जीव के छठे गुणस्थान का काल ज्यादा है, उसके क्रमबद्ध पर्याय में वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? सब पुरुषार्थ करो तो मोक्ष की पर्याय को पहले ले आएगा क्या? तो फिर द्रव्य खंडित हो जाएगा। तो सब पुरुषार्थ छोड़ दें, कहीं न कहीं पुरुषार्थ छोड़ दो।
भूमिका में भाई, जब वो छठे गुणस्थान में टिका हुआ है, इसका मतलब है छठे गुणस्थान, छठे सातवें गुणस्थान में मतलब वो पुरुषार्थ चल रहा है और उस वहां रहते हुए वो निरंतर आत्मा में लीनता का ही काम करता है। बाहर आता है तो उसके संबंध में विचार करता है, अंदर जाता है तो टिक के रहूंगा इस भावना से अंदर जाता है, लेकिन टिक नहीं पा रहा है। क्यों टिक नहीं पा रहा? तो उसके लिए एक बहुत एंगल है, बात समझाएगा। बोले काल लब्धि आएगी तब काम होगा। क्या क्या कहते हैं इस समय ज्ञानेंद्र आचार्य भगवान कि काल लब्धि आएगी तो काम होगा। अब जैसे ही आचार्य भगवान ने काल लब्धि की बात कही तो इसने पुरुषार्थ छोड़ दिया, जब मेरी काल लब्धि आएगी तो काम हो जाएगा। तो भी देने की डायरेक्शन गलत पकड़ लिया। आई बात समझ में? क्या आचार्य भगवान ने कहा, भाई आचार्य यहाँ टोडरमल साहब के क्या है ना, कारण बहुत चाहिए कार्य होने में। 5 की तो अपन चर्चा करेंगे, कारण बहुत चाहिए। अब पुरुषार्थ पूरा है, बाहर में मुनि दशा है, सहनन है, सब कुछ है, ज्ञानी धर्मात्मा, इवन आप तो तीर्थंकर का जीव ले लो, ऋषभ का जीव ले लो, है? उनको इतना टाइम लग गया और उनके बेटों को तो एक अंतर में ये क्या चक्कर है? अरे भैया, उस चीज को समझाने के लिए कहते हैं कि जब तक काल लब्धि नहीं आएगी तो काम नहीं होने वाला। तो जैसे ही ये बात सुनता है काल लब्धि की, तो ये क्या पकड़ लेता है? अपना पुरुषार्थ छोड़ के साथ का, अरे भैया योग्य पुरुषार्थ पूर्वक की भवितव्यता स्वीकारी जाती है। बड़े पंडित साहब का ये स्लोगन है, कोटेशन है। आई बात समझ में? अब जिस जीव के मान लो बाबू जी 20 साल 30 साल छठे सातवें गुणस्थान में रहना है, वो क्या करेगा ये बताओ? वो क्या करेगा? तो वो शास्त्राभ्यास करेगा, व्रत को अंगीकार करेगा, शास्त्र चलेगा काम। अब वो पीरियड है तो उसने इससे तो कुछ काम नहीं होता। अरे अगर मान लो वो छोड़ दे तो क्या करेगा? तो टोडरमल साहब ने बहुत सुंदर बात कही है, देखो क्या कही। सो मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। जैसा क्या तू मोक्ष मार्गी है ना, तो तेरी परिणति संसारी जीवों से मिलनी नहीं चाहिए। आई बात समझ? तो संसारी जीव क्या करते हैं कि संसारी जीव इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके भोगों को जोड़ते रहते हैं, और तू मोक्ष मार्ग में है तो तेरी परिणति तो उल्टी चाहिए। क्या क्या कहा? कितनी सुंदर बात कही। मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से तेरी उल्टी परिणति चाहिए। संसारियों को इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है और इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। क्या तू मोक्ष मार्ग में है ना स्थित, तो तेरे फिर संसारी जीवों को तो इष्ट अनिष्ट सामग्री मिल जाती है तो राग द्वेष हो जाता है, और तेरे को नहीं होना चाहिए। अगर तेरे को भी हो जाए तो फिर तो अभी यहाँ वो मत समझना अस्थिर जन वाला राग है सम्यक दृष्टि जीव के, तो वो वाला प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। अभी यहाँ एंगल दूसरा है, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि जीव के अंदर में क्या बोलते हैं अनंतानुबंधी कसाय के अभाव के रूप में क्या अंदर धारा चल रही है, क्या शांति है, वो आपको बाहर से नहीं दिखती। आई बात समझ? तो आपको लगता है ये सब कर रहा है, क्या बाबू जी, ये तो युद्ध भी लड़ रहा है, ये तो भोग भी भोग रहा है? क्या अंदर में क्या काम हो गया इसको पता ही नहीं है। उस जीव के अंदर में क्या काम हो गया इसको पता ही नहीं। ठीक है, लेकिन उससे उत्कृष्ट जो है छठे सातवें गुणस्थान में जो स्थित है, उनके तो क्या बाहर भी जादू सिर पे चलकर बोलता है तो बाहर भी दिखता है। क्या सम्यक दृष्टि के अंदर श्रद्धा है और उनके तो परिणति में भी झलकता है। इसलिए यहाँ क्या उठाया? बाहर की बात उठाई है। क्या बाहर की बात उठाई बाबूजी? कि उनके इष्ट सामग्री हो अनिष्ट सामग्री हो, उनके राग द्वेष नहीं होता। आप पंक्ति में बोलते हैं ना, महल मसान कांच कंचन है, हसी प्रहारण, क्या है अर्घा उतारण, क्या कहते हो, अर्घ उतारे या किसी हथियार से वार करें, क्या बात है? उनके लिए कांच और कंचन है बराबर है। क्यों बराबर है? क्यों बराबर है? कि वहां इष्ट अनिष्ट सामग्री ऐसा उनके भेद नहीं है। आई बात समझ?
संसारियों के इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है, इसके राग द्वेष नहीं होना चाहिए। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है। क्या कहा? क्या होता है? क्यों व्रत करता है वो? बाबूजी क्यों व्रत करता है? क्या कि जो इष्ट सामग्री के प्रति राग छूट गया है तो वो क्या करता है? भोजन का त्यागी होता है, एक एंगल है ना। और अनिष्ट सामग्री उपवास, इसलिए उसको धारण करता है। दो बातें हो गई है ना। इष्ट क्या कहा? मैं पूरी पंक्ति पढ़ लेता हूं, देखो आप। वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। कौन जैसा? कौन? मोक्ष मार्गी। आई बात समझ? कौन? मोक्ष मार्गी क्या करता है? इष्ट सामग्री भोजन आदि को छोड़ता है और अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। गजब की बात है। तो वो धर्म है क्या है? अरे महाराज, उनको तो बहिरंग तप कहा है ना आचार्य भगवंतों ने। क्या कहा बाबूजी? बहिरंग तप का। यदि कुछ नहीं होता तो उनको बहिरंग तप का नाम क्यों देते हैं? और बहिरंग तप का नाम दिया है तो खोजो क्या कारण है। हाँ? देखो समय होने पे आ रहा है, घड़ी तो आपकी बंद है, ठीक है। मैं एक पंक्ति और आगे की पढ़ता हूँ, फिर आपको वो पकड़ में आएगी बात। ये कल भले इसको अपन और थोड़ा सा मांझेंगे, चमक आएगी। क्योंकि कारण क्या है? अध्यात्म के जोर में एकांत बहुत हो जाता है। हाँ, सांगोपांग विचार नहीं होता, समय कम है सबके पास, ठीक है। चारों अवयवों का गहराई से अभ्यास नहीं होता। इस प्रकार के बाहर ज्ञानी गुरु का मिलना समागम है, बैलेंस करके बात को नहीं। तो वो क्या है? जिसका जोर होता है वो धारा में बह जाता है। बह जाता है तो क्या है कि वो विपरीत दिशा में चला जाता है, ठीक है। ई टोडरमल साहब ने इसलिए बैलेंस कर दिया है। बहुत जबरदस्त अधिकार है। गुरुदेव श्री ने इस अधिकार को पेंसिल से अपने मित्र से लिखवाया था जब तुझे ग्रंथ मिला था। आई बात समझ? लिखो आप, कितनी गजब बात है, कितना जबरदस्त बैलेंस है इसमें। क्या कहा? वहां राग छोड़ने के अर्थ इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग द्वेष न हो। क्या कहा? गजब की बात है। अगर जीव स्वाधीन होकर छोड़े तो कभी ऐसी परिस्थिति बाहर में मिल जाए तो इसके राग द्वेष नहीं हुए। क्या भैया, क्या इसका कहना है? यदि आप आपके जीवन में आप व्रत उपवास स्वाधीन होकर करते हो और कल आपको यहाँ से अगर सिकंदी जाना है और आपको पता लगे कि 24 घंटे भोजन नहीं मिले तो आप क्या होगा? आपको कोई पराधीनता नहीं होगी, कोई अनिष्ट वो नहीं होने वाला है। और यदि आपको ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको तो हर 2 घंटे में कुछ खाने चाहिए, तो बाबूजी रेल की यात्रा में जाएगा तो फिर शुद्ध होगा, अशुद्ध होगा, फलाना होगा, सब चलेगा जैसा है। अब तो जैन मिलता है, वो मिलता है, क्यों? चक्कर क्या है? इसकी मैं कल बात करूंगा क्या चक्कर है। कि स्वाधीन होकर ऐसा साधन हो तो जब पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलेगी तो उसके क्या हो गए? राग द्वेष न हो। गजब की पंक्ति लिखी टोडरमल साहब ने, एकदम देखो क्या है ना कि कितनी जबरदस्त बात की। क्या उद्देश्य है आचार्य भगवंतों? क्यों उनको बहिरंग तप में लिया गया? व्रथा है, कुछ नहीं है, बंधन है, इससे कुछ नहीं होता है, अपने तो स्वभाव में ही लीन हो जाओ। अरे भैया, ये जो मोक्ष मार्ग का जो पीरियड है, जो आपका इधर साधक दशा से लेकर मोक्ष तक के, जरूरी नहीं है कि उदय की एक जैसी स्थिति रहे, ठीक है। मैं कल इसकी चर्चा करूंगा, मुझे समय हो। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जामे अति ही विमल अगाध ज्ञान प्राणी, जहाँ नहीं संशयादि पंक की निशानी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी, अविच्छिन्न धारा निज धर्म की कहानी।
सप्त भंग जहाँ तरंग उछलत सुखदानी। संत चित मृणाल वृंद रमे नित्य ज्ञानी। साची तो गंगा यह वीतराग वाणी। अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जाके अवगाहन ते शुद्ध होए प्राणी। भाग चंद निहचे घट माहिया प्रमाणी। साची तो गंगा ये वीतराग वाणी। अविछिन्न धारा निज धर्म की कहानी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।